अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेफ़ सरवत और आप देख रहे हैं किचन विद सरवत। और आपको मेरी तरफ से ईद के दूसरे दिन की मुबारकबाद बहुत बहुत, और आपकी फैमिली को भी। तो आज जैसे कि स्पेशल डे है, ईद का दूसरा दिन है, तो हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्पेशल बिरयानी, बीफ देगी बिरयानी बना रहे हैं हम। तो आप ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसी लगी, और आपके जैसा हमने बताया है, जैसा कि देगी बिरयानी, तो देगी टच आ रहा है कि नहीं आ रहा। और जो दूसरी चीज़ हम बनाने जा रहे हैं जी, वो है सूजी का हलवा, बहुत मज़ेदार सा, जो कि बाज़ार में बच्चे और आप लोग भी बड़े सुबह के टाइम पे खा रहे होते हैं हलवा पूरी के साथ। तो ये मैंने एक मीठी डिश भी रखी है कि आप लोग अगर जो भी बिरयानी बना रहे हैं या कोई सालन बना रहे हैं, तो उसके साथ कोई एक मीठा भी होना चाहिए। तो झटपट से बनने वाला हलवा है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो वक्त ज़ाया ना करते हुए हम आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आप जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। हमने जी बीफ बिरयानी बनाने के लिए बीफ का गोश्त ले लिया है, चिकना हड्डी वाला गोश्त है 1 किलो। ठीक है, ये देखिए चिकना हड्डी वाला गोश्त है, और जितना चिकना और हड्डी वाला गोश्त होगा वो बिरयानी के लिए बेस्ट होता है, क्योंकि उसमें से जो चर्बी निकलती है और जो हड्डी का जूस होता है वो बहुत अच्छा फ्लेवर देता है बिरयानी को। ठीक है, इसके अलावा 1 किलो बीफ है, 1 किलो हमारे चावल है, मतलब 1 किलो गाय का गोश्त है, और 1 किलो चावल यूज़ कर रहे हैं हम। आप सेला चावल भी यूज़ कर सकते हैं, और बासमती भी यूज़ कर सकते हैं, कर्नल राइस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट जो राइस है ना वो कर्नल है या सेला है। तो सेला अगर चावल यूज़ कर रहे हैं तो उसको 2 घंटे भिगोना है, कर्नल राइस यूज़ कर रहे हैं तो कम से कम इसको 20 मिनट आप भिगोइए। इसके अलावा हम यूज़ करेंगे जी इसमें बना हुआ घर का बिरयानी मसाला, जो कि मैंने बनाया है। ठीक है, उसमें मैंने 5 से 6 इंग्रेडिएंट डाले हैं, जो कि मैं आपको बता दूंगी। और मैंने क्या किया है, उसको पीस लिया है मशीन में अपना टाइम बचाने के लिए। तो ये जो बिरयानी मसाला हमने खुद बनाया है, ये कोई बाज़ार का मसाला नहीं है। इसके इंग्रेडिएंट क्या हैं वो मैं आपको बता दूँगी। और इसके अलावा हम जो इसमें हस्ब ज़ायका जो है मिर्चें यूज़ करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम इसमें मिला चुके हैं बिरयानी मसाले में। तो हम अगर एक्स्ट्रा स्पाइसेस चाहते हैं तो हमने कुटी हुई लाल मिर्च डालनी है इसमें 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च डालनी है 1/2 टीस्पून, गरम मसाला डालना है 1/2 टीस्पून, दही हम यूज़ करेंगे 1 कप, टमाटर हम यूज़ करेंगे तकरीबन 4 अदद, हम इसमें प्याज यूज़ करेंगे तकरीबन 2 दरमियान। ठीक है जी, क्योंकि बिरयानी में अगर ज़्यादा मसाला डालते हैं ना चाहिए अगर आपको, तो फिर आपको 2 प्याज़ें यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि वरना मैं सालन में डालने के तो सब खिलाफ होती हूँ प्याज, लेकिन अगर आपको मसाला चाहिए तो बिरयानी में आपने 2 बड़ी प्याज डालनी है। नींबू यूज़ करेंगे हम इसकी गार्निशिंग के लिए, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, ये जो है हम इसकी तह में लगाएंगे। फूड कलर हम यूज़ करेंगे, मतलब जर्दे का रंग भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, ये मैंने सबसे पहले तो चूल्हा जला दिया है कि चावल है ना उसको उबालने के लिए हमें ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड ना हो, क्योंकि टाइम की होती है हमारे पास कमी, और मेरी कोशिश होती है कि मैं एट द टाइम आपको सब कुछ करके दिखाऊं। और ये दूसरा चूल्हा मैंने जला लिया है, साथ साथ चावल भी बॉईल हो जाए और साथ साथ हमारा बिरयानी का जो है मसाला भी तैयार हो जाए। ये लीजिए, बिरयानी में जो है आपको तेल अच्छा डालना पड़ता है, मतलब ये है कि तकरीबन 1.5 कप आप इसमें अगर तेल डालेंगे 1 किलो बिरयानी में तो वो होगा, क्योंकि एक कप जो है आप बिटवीन कुकिंग, मतलब प्याज भूनते हुए डालेंगे, और आधा कप जो ऑयल है ना वो आप इसको दम देते हुए डालेंगे ऊपर से बिरयानी में। तो क्या होता है, अक्सर हम लोग बिरयानी बनाते हैं ना तो चावल हमारे खुश से हो रहे होते हैं। वो खुश क्यों होते हैं? क्योंकि वो बिरयानी का मसाला जो है ना वो तो नीचे बैठा हुआ होता है, हम ऊपर से चावल डाल देते हैं, तो जब हम निकालते हैं वो तो खुश क्यों होंगे। तो आपने क्या करना होता है कि बिटवीन कुकिंग भी आपने तेल डालना है, और आफ्टर कुकिंग भी आपने तेल डालना है। कि मतलब जब आप दम पे चावल लगा रहे हैं तो ऊपर से आपने आधा कप तेल डालना है, ताकि आपके चावल जो है खुश्क ना रहें बिरयानी के। बिरयानी का एक स्टैंडर्ड है भाई, तो वो चीज़ ज़रूर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारे बॉयल राइस लगे या चावलों में टेस्ट ना हो। अगर चावलों में टेस्ट नहीं आ रहा ना आपकी बिरयानी के, तो मसला यही है कि वो चावल जो है सही से मिक्स नहीं हुए, मसाला मिक्स नहीं हुआ, और अगर वो खुश्क हैं तो आपने ऊपर से उसमें तेल नहीं डाला। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए।
बिरयानी बन जाएगी बहुत स्पेशल। लोगों ने बड़ा वो किया हुआ है कि बिरयानी बड़ी मुश्किल चीज़ है। कुछ नहीं है, अगर आप टिप्स को फॉलो कर रहे हैं तो बड़ी आसानी से बन जाएगी। लहसुन अदरक हमेशा की तरह हम जी बिल्कुल फ्रेश डालेंगे ताकि बिरयानी का टेस्ट बहुत अच्छा हो और खुशबू भी आती है, क्योंकि फ्रेश जब तक नहीं होता लहसुन अदरक तो खाने में वो एक टिपिकल खुशबू नहीं आती, वो मज़ा नहीं आता। जो चीज़ें रिवायती होती हैं ना उनकी चीज़ एक जायका ही अलग होता है। जैसे अक्सर हम गाँवों में जाते हैं, उनके जो मक्खन है, मक्खन तो हम शहर में भी खाते हैं, लेकिन उनका जो ट्रेडिशनल है, उनका जो घर का निकला हुआ मक्खन है, जो अपनी तरीक़ों से निकालते हैं, उसकी बात ही अलग होती है। इसी तरीके से आप अगर इन्हीं चीज़ों को फॉलो करें कि फ्रेश चीज़ें काट के डालें तो काफ़ी हद तक जो है आपके खाने बन जाते हैं जी मज़ेदार। और हमेशा की तरह मैं बताऊंगी दोबारा से कि जी कटिंग बोर्ड को यूज़ करते हुए ये हमेशा टिप्स को फॉलो करें। अगर कटिंग बोर्ड की आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आप ना काटें इस तरह से कटिंग बोर्ड पे, जिस तरीके से भी आप कंफर्टेबल हों या जिस तरीके से आपको काटने की आदत हो, जिसमें आप सेफ़ रहें, आप ऐसे करें। मैं ये नहीं कहती कि आप सीखें नहीं, सीखें, लेकिन क्या इसकी जो टेक्निक्स हैं कटिंग बोर्ड की, ठीक है, तो आपने अक्सर देखा होगा ड्रामों में या आप कुकिंग शोज़ देखते हैं कि बड़ी स्पीड से काट रहे होते हैं शेफ़्स, ठीक है। हम बड़ा आसान लग रहा होता है वो, लेकिन उनकी बहुत सालों की प्रैक्टिस होती है वो। तो आप भी अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे और उन टेक्निक्स को फॉलो करते रहेंगे तो आप भी ऐसे ही कटिंग कर सकते हैं, लेकिन सीखना लाजमी है। ये देखिए मोटा मोटा लहसुन अदरक मैंने इसमें काट लिया है और घी भी जो है तेल मेरा गर्म होना शुरू हो गया, थोड़ी सी आँच हम इसकी हल्की कर देंगे। लहसुन अदरक हमने रेडी कर लिया है। प्याज हम डालेंगे क्योंकि बिरयानी में प्याज बड़ा अहम किरदार अदा करती है। प्याज ज़्यादा होती है तो आपका मसाला ज़्यादा होता है। याद रखिए, अक्सर लोगों का जो है ना मसाला कम हो जाता है बिरयानी में और वो सादे सादे चावल रह जाते हैं, मसाला नज़र नहीं आता। क्यों? क्योंकि उन्होंने शायद प्याज नहीं यूज़ की होती। प्याज जो है ना मसाले को बढ़ाती है बिरयानी के। ये देखिए, अच्छा अब ये भी नहीं है कि अगर आपने प्याज बढ़ा दिए तो आपने टमाटर कम कर दिए और दही कम कर दिए, नहीं, क्योंकि उसको बैलेंस कैसे करना है, क्योंकि प्याज जो है वो ज़रा मीठी भी होती है, तो बैलेंस करने के लिए टमाटर और दही की क्वांटिटी हम बढ़ाएंगे, ठीक है, ताकि बिरयानी का टेस्ट ख़राब ना हो। तो बैलेंस भी करना होता है इस चीज़ को, ठीक है। ये लीजिए जी, कट गई है प्याज, बसर काट ली है मैंने। इतनी खुशी होती है, आपको पता, मैं जब भी उस सिंधी का अल्फाज यूज़ करती हूँ तो मुझे खुशी होती है कि मैंने सीखा है ये चीज़ आप लोगों से। और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सिखाने वालों के लिए भी, जिन्होंने मुझे लाइव ये सब चीज़ें सिखाई। और इंशाल्लाह और भी बहुत कुछ सीखना है। मैंने ईद के बाद मैं जा रही हूँ जी लाइव और करूँगी आपसे बहुत सारी बातें, पहले की तरह आप लोगों की फरमाइशें सुनेंगे, आपसे बातें करेंगे और आपकी रेसिपीज़ भी सुनेंगे। थोड़ी सी आँच हम करेंगे तेज़, क्योंकि हमारे पास है वक्त कम और मुकाबला सख्त, क्योंकि मुझे सिखाना है आपको सब कुछ। तो मेरे ख्याल में आज तो बहुत सारे घरों में बिरयानी बनी होगी या बनाने वाले होंगे। तो ये मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आप यकीनन ज़रूर पॉजिटिव चेंजेस देखेंगे उसके अंदर। अगर किसी चीज़ में आपको प्रॉब्लम आ रही है, जैसे सादे चावल रह जाते हैं या मसाला थोड़ा कम रह जाता है, तो बात यही होती है कि आप उन चीज़ों की कमी पेशी कर रहे हैं जिसकी मैंने आपको बताई है बात। और हाँ, बिरयानी में जो सबसे मेन इशू होता है वो होता है चावल ख़राब होने का। अक्सर चावल हमारे बैठ जाते हैं, लड्डू से बन जाते हैं, वो जो एक लुक आता है खिला खिला सा, वो नहीं आ रहा होता। वो इसलिए नहीं आ रहा होता कि आप लोग चावल को 100% बॉईल कर लेते हैं। जब आप 100% चावल को बॉईल कर लेंगे मतलब वो तो 100% गल चुका है। अब जब वो मज़ीद गलेगा, वो 100 से जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, वो पिचक जाएगा। तो आपने 100% कभी भी चावल की बिरयानी के चावल को नहीं बॉईल करना।
आपने 95% उसको कच्चा रखना है, मतलब 3 हिस्से पका लेना है चावल के और 1 हिस्सा कच्चा रखना है, और फिर आपने उसको जो है दम पे लगाना है। तो वो 1 हिस्सा जो है दम पे पकेगा तो आपके चावल नहीं टूटेंगे। ठीक है, तो ये चावल की जो टेक्निक है ना बिरयानी की, इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी कभी भी बिरयानी ख़राब नहीं होगी। और जी ये मैं बिरयानी पका रही हूँ, लेकिन इशारे मुझे हो रहे हैं कि जी मुझे जाना है ब्रेक पे, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, आपने रहना है मेरे साथ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं किचन विद सरवत, और आज हम बना रहे हैं बहुत ही खास बीफ बिरयानी और सूजी का हलवा। जैसे कि ईद का दूसरा दिन है और मेहमानों को आने जाने का तांता बना हुआ होगा, तो आप सोच रहे होंगे कि जी कैसे बनाएं कोई स्पेशल सी बिरयानी। तो हम बना रहे हैं बीफ देगी बिरयानी। जिन लोगों को बिरयानी बनाने में बहुत इश्यूज़ होते हैं, तो मैं बहुत आसान रेसिपी के साथ जो है ये बिरयानी बना रही हूँ। चाहे आप पहली बार भी अगर इसको बनाएंगे ना, मेरी शर्त है आपकी बिरयानी ख़राब नहीं होगी अगर आपने इस रेसिपी को फॉलो किया। और जिस तरीके से मैं बता रही हूँ कि चावलों को आपने किस तरीके से डील करना है वो किया, तो आपके ना चावल ख़राब होने वाला है, ना ही आपके बिरयानी ख़राब होने वाली। बीफ तो हो जाती है जी छोटी छोटी गलतियाँ, और गलतियों से ही हम सीखते हैं। मैंने डाल दिया है 1 किलो चर्बी वाला और हड्डी वाला गोश्त। ठीक है जी, आप बगैर हड्डी का गोश्त भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चर्बी वाला गोश्त जो है ना वो बिरयानी के लिए स्पेशली यूज़ होता है। हड्डी वाला गोश्त इसलिए यूज़ होता है क्योंकि उसके अंदर होता है जूस, और बिरयानी के चावलों में जब तक जूस नहीं आएगा आपकी बिरयानी में टेस्ट नहीं आएगा। ऐसा लगेगा जैसे आप बॉइल्ड राइस खा रहे हैं। तो ये जो छोटी सी चीज़ है ना कि आप हड्डी वाला गोश्त यूज़ करें, आप चर्बी वाला गोश्त यूज़ करें, ये एक बहुत बड़ा टेस्ट फ्लेवर जो है वो इन्हेंस करती है बिरयानी के अंदर। 2 बड़ी प्याज मैंने जो है काट के 1 कप तेल में फ्राई की, और मैंने 1 किलो बीफ जो है वो मैं इसको भून रही हूँ। अच्छा जी, ये जो मैंने मसाला बनाया है बिरयानी का वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि वक्त की कमी के बाइस मैंने इसको पहले से ही पीस के रख लिया है आप लोगों के लिए, और आप आराम से घर में पीस सकते हैं। जी मैंने 1 टेबल स्पून इसमें लिया है बिरयानी मसाला बनाने के लिए। लाल मिर्च 1 टेबल स्पून लिया है मैंने। नमक, गरम मसाला सारा होल स्पाइसेस जो है 1 टेबल स्पून मैंने लिया है। थोड़ा साबित गरम मसाला भी इसमें मैंने डाला है। अच्छा जी, मैंने इसके अंदर जो है हल्दी पाउडर भी डाला है 1/2 टीस्पून। इसके अलावा मैंने डाला है 1 टेबल स्पून इसमें चाट मसाला। ठीक है, याद रखिएगा 1 टेबल स्पून मैंने डाला चाट मसाला। धनिया पाउडर मैंने जो है खुद से मतलब पिसा हुआ नहीं, बाज़ार का मैंने नहीं यूज़ किया, खुद से मैंने पीसा है धनिया मसाला, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो वो मैंने डाला है तकरीबन 1 टेबल स्पून। तो ये सब चीज़ें डाल के और थोड़ा सा एसेंस डाल के आप इसके अंदर घुमाएं, ये आपका बाज़ार से भी अच्छा बिरयानी मसाला बनेगा, याद रखिएगा। और इसमें जब आप एसेंस डाल देंगे बिरयानी मसाले का एसेंस, तो ये बिल्कुल वही खुशबू देगा जैसे कि आपको दूसरे पैकेटों के खुशबू आती है। लेकिन इसमें ये क्या है, इसमें बजट है, इसमें बचत है, इसमें क्वालिटी है, इसमें फ्लेवर भी बहुत अच्छा है। तो आपने इसको यूज़ ज़रूर करना है। बनाइए घर में अपना बिरयानी मसाला, और बाज़ार के पैकेटों से निजात भी पाइए, और ये बहुत अच्छी बचत भी है। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि जो इस तरह के मसाले हैं वो इंशाल्लाह आपको ज़रूर अपने प्रोग्राम के अंदर बनाना सिखाऊंगी, ताकि ये मसले भी हल हो जाएं, या फटाफट बिरयानी मसाला बना के। और अगर चाहती हैं आप ज़्यादा बिरयानी लवर हैं, तो आप बना के जार के अंदर इसको फ्रिज में रख लें। ठीक है ना, आधा 1 किलो का आपने बना लिया इस हिसाब से, और आपने फ्रिज में रख लिया, जब दिल चाहा निकाला और आपने पका लिया। तो ये सारे जो मसाले हैं आप फ्रिज में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए ये गोश्त भुन गया है हमारा। ये गया जी लहसुन अदरक पिसा हुआ, मतलब कुटा हुआ।
कूट के डालें ज़रा एक दफ़ा आप लोग भी ना, आपको खुद अंदाज़ा होगा कि कितना चेंज होता है फ्लेवर और कितना ख़राब हो जाता है फ्लेवर अगर आप फ्रिज में रखे हुए लहसुन अदरक यूज़ कर रहे होते हैं। उस लहसुन अदरक का कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि वो आपके खाने को ना और टेस्ट ख़राब कर रहा होता है। ठीक है जी। ये चावलों का पानी है, ये उबल रहा है। चावल मैंने भिगो के रख लिए हैं 20 मिनट पहले। सेला चावल यूज़ करना है तो 2 घंटे कम से कम भी भिगोएं, कम से कम 2 घंटे। ठीक है जी। लहसुन अदरक ये हुआ, देखिए लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च। अच्छा, मैं कम इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी बिरयानी मसाला बनाया हुआ है। ये गई हल्दी, नमक हस्बे जायका, बिरयानी मसाला आधा मैं अभी डालूंगी और आधा मैं डालूंगी दम पे। ठीक है, ये भी एक टेक्निक है, क्योंकि अगर हम इसको अभी सारा डाल देंगे ना तो पकने में इसकी खुशबू जो आती है ना वो ख़त्म हो जाती है। देखिए बिरयानी में आपने देखा होगा बड़ी दूर तक खुशबुएं जा रही होती हैं। वो क्यों? कोई जादू नहीं कर रहे होते हैं, वो टेक्निक्स यूज़ कर रहे होते हैं। वो टेक्निक के साथ मैं आपको आज बताऊंगी कि वो खुशबू कैसे फैल रही होती है। ठीक है जी। ये देखिए मज़ेदार सा कलर, देखिए मुँह में पानी आ रहा है और थोड़ा इसमें पानी डालना पड़ेगा क्योंकि बीफ है तो गलने में टाइम लेगा। पच्चीस से 30 मिनट इसको लगेंगे गलने में। तो आप ऐसे बनाएं कि आपका टाइम मैनेज हो जाए। 1 घंटे का मार्जिन रखें जब हम ये बनाने वाले हैं, क्योंकि ये झटपट से बनने वाली रेसिपी नहीं होती, बिरयानी को अपना टाइम देना पड़ता है। अच्छा, ये चावलों का जो पानी है ना ये हो गया हमारा बॉयल। अच्छा, मैं ना इसमें थोड़ा डालूँगी नमक पहले। अच्छा, नमक इसमें डबल डलेगा क्योंकि हम पानी निकाल देंगे चावलों का ना, तो क्या होगा, नमक निकल जाएगा सारा। अगर कम नमक रखेंगे तो क्या होगा, चावल फीके रह जाएंगे। ये 3 से 4 टेबलस्पून आप बिरयानी के चावल में डालें नमक, 1 किलो राइस में। ये गया। और अहम टेक्निक, क्योंकि ये बिरयानी के चावल हैं, इनको ज़रा शाइनी सा होना चाहिए, चिकना सा नज़र आना चाहिए, क्योंकि बिरयानी का जो कलर है वो एक अलग होता है, उसका लुक अलग होता है, सादा चावलों जैसा नहीं नज़र आना चाहिए। तो हम तकरीबन 2 टेबलस्पून डाल देंगे इसमें तेल। समझ रहे हैं आप? तो एक फ्लेवर आएगा इसके अंदर तेल का भी, और खुश्क नहीं होंगे चावल बिरयानी के। जैसे ऊपर ऊपर हम तय लगा देते हैं ना और मसाला कम रह जाता है, उसको हम घुमाते भी हैं लेकिन वो सफ़ेद सफ़ेद चावल लगता है जैसे बॉइल्ड राइस खा रहे हैं। तो वो वाली कंप्लेन जो है वो इससे दूर हो जाएगी आपकी। अच्छा, इसके अंदर जो है हम साबित गरम मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। फ्लेवर डालना है साबित गरम मसाला। अच्छा, अगर हम इसको थोड़ा सा ना हैदराबादी वाला टच दें ना, हैदराबादी बिरयानी, तो हम इसमें डाल देंगे थोड़ा कड़ी पत्ता। डालिए आप कड़ी पत्ता, डाल के देखिए बहुत अलग फ्लेवर आता है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है। ठीक है जी। ये गया चावलों के अंदर कड़ी पत्ता, अब बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई चावल में से, और बीफ बिरयानी जो है उसका गोश्त गल रहा है। जी, हम इसका वेट कर रहे हैं कि जल्दी से हमारे जो है वो प्रॉपर तरीके से बिरयानी बन जाए। इन केस अगर हमारा सूजी का हलवा बनाने का टाइम नहीं बचता तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट प्रोग्राम में बनाएंगे। लेकिन कोशिश यही है कि बिरयानी बहुत स्पेशल है तो हम बिरयानी को आपको पूरा कंप्लीट करके दिखाएं। इसके साथ ही जी हुआ जाता है हमारे पास एक ब्रेक का टाइम। आपने कहीं नहीं जाना, रहना है मेरे साथ, स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं किचन विद सरवत और हम कर रहे हैं ईद का सेकंड डे का स्पेशल प्रोग्राम जिसमें हम बना रहे हैं बिरयानी, देगी बिरयानी, बहुत ही मज़ेदार। और इसके अलावा हम बनाएंगे सूजी का स्पेशल हलवा। ये देखिए, ब्रेक पे जाने से पहले जो है गोश्त को मैंने भूनने के लिए छोड़ दिया था। अच्छा, एक चीज़ आपने नोट नहीं की, जब मैं इसको मसाले तो मैंने डाल दिए बीफ के अंदर, लेकिन मैंने ना इसमें दही डाला है ना मैंने इसमें टमाटर डाले हैं। वो इसलिए कि अगर मैंने इसमें दही और टमाटर अभी डाल दिया तो गोश्त नहीं गलेगा। ठीक है, जब तक गोश्त नहीं गल जाए आप दही और टमाटर इसमें नहीं डालेंगे। और अगर आपने डाल दिया इसको कुकिंग के दरमियानी तो जितना गोश्त गला होगा उतना ही गलेगा, उससे ज़्यादा नहीं गल पाएगा, चाहे आप 4 दिन तक को भी इसको चूल्हे पे रखें। ठीक है, तो ये इसका ज़रूर ख्याल रखें। ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, ये बड़ी मुश्किल से हमें पता चलती हैं और ये मसले के हल निकल नहीं रहे होते कि जी बिरयानी का गोश्त नहीं गल रहा या बीफ तो हमसे गलता ही नहीं है या हमारा पानी ख़राब है। तो ये वाले हम लोग इस तरफ सोचने के लिए चले जाते हैं, लेकिन हम वो ये टेक्निक्स के ऊपर नहीं आ रहे होते कि किस चीज़ से जो है आपका खाना जो है नहीं गल पा रहा होता या उसमें खुशबू नहीं आ रही होती। ये बहुत सारे मसले मसाइल हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, गोश्त जो है वो गल गया है, तो 1 किलो बिरयानी है, 4 टमाटर डालूँगी मैं इसके अंदर, 1 कप दही डालूँगी, क्योंकि मसाले वाली देगी बिरयानी है तो मसाला प्रॉपर होना चाहिए उसके अंदर। ठीक है, और बिरयानी का मसाला मैंने डाला है इसमें आधा, क्योंकि मैंने बनाया है और आपको रेसिपी भी बताई है। आपने इसको ब्लेंड कर लिया है, मतलब ब्लेंड कर लेना है, जब आप करेंगे तो मशीन में डाल के पीस लीजिएगा। देखिए कितना मज़ेदार सा रंग आ रहा है ना, खूबसूरत सा बिरयानी का कलर और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। खुशबू क्यों आ रही है? ताज़े मसाले हैं और हमने इसमें बिरयानी का एसेंस भी यूज़ किया मसाले के अंदर। ठीक है, तो जो हम बाज़ार का मसाला भी यूज़ कर रहे होते हैं ना, उसमें भी बिरयानी का एसेंस मिला हुआ होता है। ये लीजिए, ये टमाटर डाल दिया है, साथ साथ डालेंगे हम जी दही, ताकि इसमें और भी मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाए। और ये देखिए चावल बॉईल हो गए हैं, मैंने इसको स्टेन कर लिया है, मतलब 95% मेरे जो चावल बॉईल हुए तो मैंने इसको जल्दी से निकाल दिया, इंतज़ार नहीं किया, टाइम लगाती तो ये बिल्कुल 100%। अब देखें, अगर वो मैंने निकाल लिया 95% से तो मुझे ये डर नहीं है कि इस पर स्टीम लगती रहेगी और ये और मज़ीद जो है वो बैठ जाएंगे या और ज़्यादा गल जाएंगे, ओवर कुक हो जाएंगे। तो ये अगर हल्के कच्चे रहेंगे ना तो ये देखिए आप कितने साबित हैं। तो आप अगर इनको 3 घंटे भी रखेंगी ना तो आपको ये डर नहीं होगा कि चावल ख़राब हो जाएगा। ये लीजिए जी, टमाटर, दही, बिरयानी मसाला, और अब हम इसमें डालेंगे जी थोड़ा सा चाट मसाला। खटाई वाली सारी चीज़ें जो हैं वो हम एंड में डालेंगे। ये चाट मसाले वाली टेक्निक जो है ना, देगी मसाले में बहुत अहम है, और चाट मसाला भी अच्छा होना चाहिए, मज़े का होना चाहिए। इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द जो है वो मैं लाइव प्रोग्राम में मसाले बनाना सिखाऊंगी। अगर चाट मसाला जो आप बाज़ार से ख़रीद रहे हैं या बिरयानी मसाला आप बाज़ार से ख़रीद रहे हैं, ये कढ़ाई मसाला आप बाज़ार से ख़रीद रहे हैं, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। अब हम बनाएंगे सब कुछ घर पे इंशाल्लाह, और हम अपने फ्रिज में उसको आराम से रख सकते हैं। देखिए, और मुज़दान होने वाला है। अच्छा, इसमें जो हम इसके दम लगाएंगे, इसके ऊपर तह लगाएंगे ना, तो हम यूज़ करेंगे हरा धनिया, पुदीना भी यूज़ करेंगे, खोदनो, यही है ना भाई, इसी तरीके से बोलना था शायद इसको, याद आया तो मैंने बोल दिया, गलत बोला तो प्लीज़ बर्दाश्त कर लीजिएगा। ये जब लाइव प्रोग्राम करूँ तो मुझे बता दीजिएगा कि मैंने गलत एक्सेंट में बोला था। अच्छा, मैं इसके जो दम लगेगा ना, मैं इसमें कड़ी पत्ता डाल दूँगी। आप ट्रस्ट करें कि जब आप कड़ी पत्ता दम में यूज़ करते हैं ना, बिरयानी की खुशबू अलग ही हो जाती है।
नींबू यूज़ करूँगी दम के लिए भी। एक प्रॉपर पूरा मसाला होता है। और मैं आपको ये दिखाऊंगी कि देगी मसाले का जो तह लगती है वो नॉर्मल नहीं होती, कैसे बनाते हैं उसको। ओके, ये ऑलमोस्ट डन हो गया। ये देखिए। अच्छा, आप ये देखें कि इसमें जो ऑयल है ना, इन चीज़ों पे थोड़ा सा गौर करें कि ऑयल तो है लेकिन इतना ऑयल नहीं है कि वो बिरयानी के सारे चावलों को कवर करेगा। तो हम उसके लिए मैंने आपको बताया कि जब हम बिरयानी बनाएंगे तो हम दम के ऊपर जो है ना ऊपर से तेल डालेंगे। ये हम अदरक भी डालेंगे। अच्छा, ये आपकी मर्ज़ी है कि आप अदरक इसमें यूज़ करना चाहें या नहीं करना चाहें। नहीं पसंद है फ्लेवर ये बच्चों को नहीं, तो वो चीज़ें आप स्किप कर सकती हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन जो एक प्रॉपर देगी बिरयानी की रेसिपी है वो मैं आपको बता रही हूँ कैसे बनती है। ये अगर आप मिर्चें अपने हिसाब से कम करना चाहती हैं, ज़्यादा करना चाहती हैं तो वो कर सकती हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। हरी मिर्चें भी हम ज़्यादा डालेंगे इसके अंदर, नींबू हमने डालना है, और ये पुदीना जो है ना वो उसकी भी खुशबू बहुत अच्छी होती है बिरयानी के अंदर। जो एक बिरयानी की अलग से खुशबू आ रही होती है ना, हाँ जी हम गैस करते हैं हाँ बिरयानी बनाई है, तो वो पुदीने की खुशबू होती है जो कि पता चला रही होती है कि जी बिरयानी बनी है। ये हो गया पुदीना, ये हुआ हरा धनिया, तो ये भी मैंने काट लेना है अपनी बिरयानी की तय के लिए। और डेफिनेटली जब मैं इसको आपको दिखाऊंगी कि मैंने इसको डालना कैसे है तो शायद आप थोड़े से शॉक हो जाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी चेंज है। हर चीज़ जो है वो आपको नहीं बता रहे होते, कुछ चीज़ें जो हैं वो इंसान के हाथ में रहती हैं तो वो अपनी तरह टेक्निक्स बताने में गुरेज कर रहे होते हैं। अच्छा, ये कड़ी पत्ता भी हो गया हमारा। अब क्या करना है, जो मैंने चाट मसाला आधा रखा हुआ है, बाकी ये हरा मसाला है, अब हम इस सबको मिक्स करेंगे। ठीक है, ये चीज़ थोड़ी सी शॉकिंग होगी आपके लिए ना, ये क्या कर रही हूँ मैं। ये है देगी बिरयानी की असल रेसिपी, जिससे आपको देख की खुशबू आ रही होती है ना, वो कैसे आती है, वो इस मसाले से आ रही होती है। अच्छा जी, मैं इसको जल्दी से जो है ऐड करने के लिए दही का प्याला यूज़ कर लेती हूँ। थोड़ा सा दही भी ऐड हो जाएगा तो कोई इशू नहीं है। ये गया हरा धनिया, पुदीना, ठीक है, हरी मिर्चें, थोड़ा सा नींबू, इसको जमा दें क्योंकि हमने इसको अभी प्रॉपर से मसलना है। ठीक है, पूरा अच्छी तरीके से जज्ब करना है। अच्छा, ये जी सारे मसाले मैंने हरे मसाले डाल दिए। अब जो मैंने बिरयानी का आपको बताया था मसाला बनाने की रेसिपी, अभी उसका आधा मसाला हमने इसमें डाला है और आधा हमने इसमें डाला है कच्चा। ठीक है, तो जो एक खुशबू बिरयानी देगी, जो खुशबू कैसे आ जाती है नॉर्मल खाने के अंदर, मतलब पॉसिबल ही नहीं है ना कि अगर आप देग में नहीं बना रहे तो देग की खुशबू नहीं आ सकती। तो देग ऐसी कोई खुशबू नहीं रहती, असल में उसकी टेक्निक एक खुशबू दे रही होती है कि किस टेक्निक से आप उसको पका रहे होते हैं। ये मैं जल्दी से ऑन कर रही हूँ दूसरा फ्लेम, ताकि हम जो है इसको तह लगाएं कि जो असल बिरयानी बनने वाली कैसी है। ये है असल स्टेप। ठीक है जी, ये ज़रूर देखिए। अगर कहीं पे भी आपकी बिरयानी ख़राब हो रही होती है और आपने इस टिप्स को फॉलो किया तो अब आपकी बिरयानी के ना चावल ख़राब होंगे ना टेस्ट ख़राब होगा। ठीक है, ये गए चावल, और मैंने क्या किया, इसमें ज़रा सा डाला तेल। समझे आप, तेल क्यों डाला कि नीचे के चावल जो हैं वो खुश्क ना हो जाएं। इसका मैंने कर दिया चूल्हा पर। और इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा चाट मसाला भी, 2 टेबल स्पून चाट मसाला भी डाला। अब आप ये जो है चीज़ ये देगा फ्लेवर आपको बिरयानी, देगी बिरयानी का। अब मैं डालूंगी इसमें बीफ, आँच हम कर देंगे थोड़ी हल्की। ठीक है, अच्छा अगर आप चाहें तो इसमें
वैसे तो नेसेसरी ही होता है, अगर आपको आलू बुखारे पसंद नहीं है तो नहीं डालें, लेकिन मैंने बिरयानी मसाले में आलू बुखारे भी ऐड किए हैं। ठीक है, कम से कम 6 आलू बुखारे तो होना चाहिए 1 किलो बिरयानी के अंदर। अगर आप ज़्यादा आलू बुखारे अच्छे लगते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा क्या, ओवर हर चीज़ या हर चीज़ की ज़्यादती भी जो है ना खाने को ख़राब करती है। ज़्यादती ना करें किसी भी चीज़ में कि नमक ज़्यादा या मिर्चें ज़्यादा, तो वो भी टेस्ट ख़राब करती है। ये गया। अब बीच में मैंने डालना है ये मसाला। ठीक है, ये सब मैं करूँगी मिक्स। ये मैंने किया मिक्स इसी के ऊपर ही। ठीक है, ये देखिए इसमें दही भी है, ये देगा आपको खुशबू। ये गया। ठीक है, बिरयानी की देगी बिरयानी की खुशबू ये मसाला देता है। ये नॉर्मल बिरयानी से आपकी देगी बिरयानी को अलग करता है। ठीक है, देखिए बिरयानी तो बिरयानी होती है, ये देगी बिरयानी क्या और फलाना बिरयानी क्या, तो ये बस थोड़ी सी टेक्निक्स की इसके अंदर चेंजेस होती हैं और कुछ भी नहीं। तो देखिए ये चावल आप मैं से ये मसाले डाल, तेल ज़रूर डालना है चावलों के ऊपर। अगर चावल खुश्क रह गए तो फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। मज़ेदार सा लुक, और अगर और भी चाहते हैं आप कि ज़रा अच्छा और लुक देने लगे तो एक टमाटर काट के भी ऊपर रख दें इसके ना। ये मैं सिर्फ खूबसूरती के लिए डाल रही हूँ, समझ लें, क्योंकि मेरी तो कमज़ोरी है कि मैं प्रेजेंटेशन के बगैर तो कोई काम करती नहीं। क्योंकि ये वाइट है, हरा है, येलो है, रेड रह गया, तो रेड ये आ गया टमाटर। तो जितनी हरी भरी बिरयानी होगी ना देखने में और खाने में उतनी मज़ेदार। तो देखिए दिखा दीजिए, और हल्का सा मैं डालूँगी इसमें फूड कलर, जर्दे का रंग। जर्दे का रंग ना मैं पानी में डालती हूँ ना वो मैं दही में डालती हूँ। ठीक है जी, वो मैं डायरेक्ट ही डालती हूँ। ये देखिए इससे ना कम होता है, तो आधा चमचा जो है जर्दे का रंग मैंने इस पर स्प्रिंकल कर दिया। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप दूध और उसको पानी में मिला के डालेंगे ना, चावल में पानी जाएगा, फ्लेवर भी ख़राब होगा, बैठ जाएगा। तो डायरेक्ट अप्लाई करें। आई होप कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। ये हल्का सा फूड कलर बस ऊपर से डाल दें। अगर आपके पास लिक्विड वाला है तो लिक्विड यूज़ करें। अब मज़ेदार सी खुशबू और मज़ेदार सा फ्लेवर होगा इंशाल्लाह इसका। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और अगर ये आपसे मिस हो जाए, क्योंकि माशाल्लाह आजकल जो है मेहमानों का तांता बना हुआ है, ईद का दिन है, नहीं देख सकें कोई बात नहीं, हमारा प्रोग्राम जो है अगले दिन यूट्यूब पे अपलोड हो जाता है किचन विद सरवत के नाम से। और इसके अलावा आप जो है हफ्ते और इतवार को हमारा रिपीट प्रोग्राम देख सकते हैं दोपहर 2:10 पे, और हमें फीडबैक दे सकते हैं। और अगर आप कोई नई रेसिपी सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल यूट्यूब पे आप हमें मैसेज दे सकते हैं, क्योंकि मैं हर प्रोग्राम के अपनी मैसेजेस ज़रूर रीड करती हूँ। इस ज़रूरी नहीं है कि मुझे सिंधी ही रेसिपीज़ आप बताएं, आपको किसी और भी किसी भी सूबे की बहुत अच्छी से अगर कोई ऐसी रेसिपी है कि जो बड़ी आपकी मशहूर है और आप समझते हैं कि हम वो बहुत अच्छी बनाते हैं और हमें सरवत को भी सिखाना चाहिए, तो ज़रूर सिखाइए मुझे इंतज़ार रहेगा आपकी रेसिपीज़ का। और मैं इंशाल्लाह आपका नाम लेके लाइव प्रोग्राम में अगले दिन ज़रूर बनाऊंगी, ये मेरा आपसे वादा रहा। तो हम अपनी अगली रेसिपी की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि बिरयानी पे हमने लगा दिया है दम, और वो चूल्हा हमारा अब कम से कम भी 15 मिनट के बाद खुलेगा। ठीक है जी, हल्की आंच पे रख दी है मैंने बिरयानी। आ जाते हैं अपने हलवे की तरफ। बड़ा स्पेशल हलवा बनाने वाली हूँ मैं, ट्राई करें, झटपट से बन जाएगा। अगर अचानक से मेहमान आ गए, क्योंकि ईद के दिन में बड़े अचानक से मेहमान आ जाते हैं, तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी से मीठा बनाएं उनके लिए। घी यूज़ करूँगी मैं 1 कप। ठीक है जी, हलवा बनाने के लिए आधा किलो सूजी मैंने लिया है, 1 कप मैंने घी लिया है। हलवे में कभी भी तेल मत डालिए, ठीक है। तो घी में हमेशा हलवा बनता है, आप घी में डालिए। अच्छा, मैं इसमें क्रीम भी डालने वाली हूँ, इधर सा अच्छा और फ्लेवर आ जाए। तो मर्ज़ी है, आपको नहीं पसंद तो आप क्रीम ना डालें। हम चीनी डालेंगे इसके अंदर तकरीबन 4 खाने के चमचे। मीठा जो है वो मीठा होना चाहिए। मीठा पसंद नहीं है, या अगर अल्लाह न करे शुगर की आपको प्रॉब्लम है, तो आप
सुकराल या कोई इस तरह की चीज़ हलवे में यूज़ करके बना सकते हैं। और ईद है, मीठा ना खाएं तो ईद कैसे होगी भाई। तो बिल्कुल बनाएं जी और खुश रहें। ये जी 1 कप गया घी, असली घी का जो खुशबू आती है ना हलवे में से बड़ी ज़बरदस्त आती है। अगर आपके पास असली घी है तो आप उसमें बनाइए, ठीक है। आपको अगर इलायची पसंद है तो इसमें 4 इलायचियाँ जो है हल्की सी कूट के डाल सकते हैं, ठीक है। कड़कते हुए घी में उसकी भी एक अच्छी सी खुशबू होती है। बिरयानी में तो खुशबू आ रही है और मेरे मुंह में आ रहा है पानी। लेकिन आपको हलवा बनाना पहले सिखाऊंगी। ये जी तेल हो गया गरम, ज़्यादा ओवर गरम नहीं करना, क्योंकि अगर ज़्यादा घी गरम हो गया तो क्या होगा, सूजी डालते ही सूजी जल जाएगी। तो जलाना नहीं है, हमने हल्का सा ब्राउन करना है इसको। अच्छा, हम इसमें जो है वो जर्दे का रंग भी डालेंगे। अगर आप चाहें ना इसको पूरियाँ बना के भी खा सकते हैं, पराठे बना के भी खा सकते हैं, हाई टी में भी दे सकते हैं, बच्चों को जो है स्कूल के बॉक्स में भी दे सकते हैं। और हलवा ऐसी चीज़ है जो कि ख़राब नहीं होता। ये लीजिए, देखिए 1 कप मैंने जो इसके अंदर घी डाला है, सूजी डालते ही वो गायब। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा हमने घी बचाया हुआ है वो हम इसको एंड में डालेंगे ताकि घी ऊपर से नज़र आए। ये एक खूबसूरती होती है। खुश खुश हलवा भी मज़े का नहीं लगता ना। बाज़ औक़ात लोग समझते हैं कि हमने अगर सारा डाल दिया, क्योंकि सूजी जो है वो घी पूरा पी जाती है, नज़र नहीं आता उसके अंदर पकते के टाइम। आप जितना भी इसमें डालते हैं तो आपको आखिर के लिए भी थोड़ा सा रखना पड़ता है घी कि आप प्रेजेंटेशन की तरफ डाल दें। ये लीजिए जी, और तेज़ कर देती हूँ ताकि जो है ये टाइम पे बन जाए थोड़ा सा, और आप लोगों को पूरी रेसिपी देखने के लिए मिल जाए। ये देखिए भुन रहा है, थोड़ा सा भुन जाए और भापें निकलना शुरू हो गई है बिरयानी में से। बिरयानी एसेंस भी है हमारे पास, मतलब हल्का सा अगर हम चाहें तो इसमें 1-2 कतरे डाल सकते हैं। अक्सर लोगों को पसंद नहीं होती इसकी खुशबू, नया डालना चाहें तो ना भी डालें। मैंने सिर्फ 1 कतरा यूज़ किया है इसके लिए, ठीक है जी। ये देखिए हल्का हल्का भुनना शुरू हो गया और मैं डाल दूँगी इसके अंदर पानी। आधा किलो दूध भी डाल सकते हैं आप इसके अंदर, तो ये है कि इसका फ्लेवर और भी अच्छा हो जाएगा। वो है ना कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा हो जाएगा। तो आप इसके अंदर दूध डालिए, दूध में भी पकाइए तो और ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा इसका फ्लेवर। और साथ साथ हम इसमें डालेंगे जी चीनी, ठीक है, चीनी हस्बे जायका। या आधा किलो आप ये ले रहे हैं ना तो कम से कम 1 पाव आपको इसमें स्टैंडर्ड चीनी डालना है। ये हो गया, झटपट से बन गया। बिरयानी भी हमारी तैयार। और हमने क्या करना है अभी इसके अंदर, हमने हलवे के अंदर डालना है येलो कलर। लेकिन हलवे में क्या है, आप पानी मिला के ही डालेंगी, वरना कहीं कहीं ये येलो हो जाएगा, कहीं कहीं डार्क ब्राउन, तो ये अलग अलग चिपक जाएगा। तो हलवे में हमेशा जो है पानी में घोल के जर्दे का रंग डालें, ये देखिए, ताकि एक जैसा कलर रहे उसका। ये देखिए, अब हम करेंगे चीज़ें अपनी सर्व, खाने को सर्व। बिरयानी हो गई तैयार, हलवा ऑलमोस्ट डन, क्योंकि सूजी जो है वो फटाफट से गल जाती है, उसको हल्का सा भूनना ही होता है बस। ये एक बाज़ार वाला लुक देगा ये जो हलवा है आपको, बिल्कुल
ये जो एक आप सुबह सुबह खाते हैं पूरियों के साथ, ये वो वाला लुक है, ये देखिए। और मैंने आपको बताया था कि जो एंड में जो है ना, हमने इसको हल्का सा घी डालना है, ठीक है। तो वो आप बाज़ारों में भी जो खा रहे होते हैं ना, ऊपर से घी तैर रहे होते हैं, पकने के दरमियान में नहीं बहते वो घी। या तो आप उसको डबल घी डालें उसके अंदर, या फिर एंड में आप उसको घी डालें, तो वो ऊपर आपके घी रहता है हलवे के। वरना सूजी जो है वो सारा घी जो है वो ऑब्ज़र्व कर लेती है अपने अंदर। ये देखिए, अब आ रहा है इसमें एक लुक हलवे वाला। ऑलमोस्ट डन। बिरयानी का चूल्हा हम कर देंगे बंद, चीज़ें हम यहाँ से हटाएंगे ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि हमने इसकी प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ प्रेजेंटेशन करने का, लेकिन ज़रूरी ये नहीं है कि आप उसी को फॉलो करें, लेकिन मैं आपको टेक्निक्स बताती हूँ, लॉजिक बताती हूँ। कोई भी चीज़ हो घर में, बस आप कलर्स कॉम्बिनेशन का ख्याल रखें। ये जितने कंट्रास्ट में आप कलर डालेंगे ना खाने में, वो देखने में उतना खूबसूरत लगेगा। और सलीका और सफाई, बस और कुछ नहीं चाहिए होता है जी खाने को खूबसूरत बनाने के लिए। अच्छा जी, ये हम निकालने वाले हैं देगी बिरयानी, तो स्टूडियो में जो है वो रख लें सब अपने दिलों पे हाथ, क्योंकि जी सबके आने वाला है मुंह पे पानी। खुल के ढकना, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ये देखिए। और अब इसका कलर देखिए, ठीक है। मसाला चेक कीजिए, ये देख रहे हैं आप लोग, मसाले वाली, बिल्कुल भरपूर मसाले में है ये। अच्छा जी, हम इसको सर्व करेंगे। ये नज़र रख लेती हूँ ताकि प्रॉपर निकाल सकूँ। ये देखिए, ये है फुल मसाले वाली देगी बिरयानी। अच्छा, अगर आप कम स्पाइसेस खाते हैं, कम मसाले खाते हैं, तो आपने क्या करना है, मसाले की क्वांटिटी कम कर देनी है, सही है, बस और कुछ भी नहीं। वरना रेसिपी पूरी यही रहेगी, तरीका यही रहेगा। आप मसाले अपनी तरफ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। ये लीजिए, मज़ेदार से खुशबू, और स्पेशल जो हमने हलवा बनाया है उसके लिए मैं सर्व कर लेती हूँ इसके अंदर। अब ये देखिए, कलर्स कॉम्बिनेशन के हिसाब से जो है ना, मैं हमेशा सर्व करती हूँ, ठीक है। कलरफुल है, वाइट मैंने यूज़ की। कलरफुल में अगर मैं कलरफुल ट्रे यूज़ करूँगी तो उसकी खूबसूरती नज़र नहीं आएगी, वो प्लेट में छुप जाएगी। तो ये चीज़ जो है बहुत अहम है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, आपके खाने को रौनक देती हैं, खूबसूरत बनाती हैं। बस यही फ़र्क होता है एक प्रोफेशनल काम करने वालों में, घरों के काम करने वालों में। लेकिन आप बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, मैं आपको बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से सर्व करना, खाना बनाना सिखाऊंगी, और वो टिप्स बताऊंगी जो आपके खाने को बनाएंगे जी उसी रेस्टोरेंट के अंदाज में, जो कि बड़े VVIP होते हैं। और हम टिश्यू से कर लेंगे जी जगह को साफ़। अगर जगह साफ़ नहीं होगी ना, तो देखने वालों को मज़ा नहीं आएगा। हलवे की रह गई ये प्रेजेंटेशन, उसके बगैर तो मेरा गुजारा है नहीं। ठीक है जी, ये आई हमारी क्रीम, डालेंगे हम इसके ऊपर, और पिस्ते बादाम, हाँ जी, हल्का सा डालेंगे। और मैं डालूंगी चांदी का। ईद स्पेशल है ना, तो कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं ईद की भी ना,
तो थोड़ा सा स्पेशल चांदी वांदी का वर्क लगे तो देखने वालों को भी लगता है हाँ जी जी स्पेशल ईद का कुछ है। तो खानों को स्पेशल क्या बनाती है? आपकी प्रेजेंटेशन, क्योंकि ये रोज़ के खाने हैं ही हैं जो हम रोज़ में खाते ही हैं, लेकिन ये स्पेशल प्रेजेंटेशन। ये हो गई हमारी बिरयानी। बिरयानी में हम ज़्यादा कुछ कलरिंग नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने उसको इतना ज़्यादा कलरफुल बनाया हुआ है कि अगर आप उसको देखें तो देखते ही रह जाएं। अच्छा, कुछ ग्रीन कलर दे देते हैं क्योंकि वाइट और रेड और येलो का कॉम्बिनेशन चल रहा है इसके ऊपर, तो हम ग्रीन थीम पे आ जाएंगे। ज़रा सा हम रख देंगे इस पर ग्रीन, ठीक है। ये देखिए कुछ ख़ास नहीं किया, बस टेक्निक यूज़ की, कलर यूज़ किए। हाँ, कलर कॉम्बिनेशन करेंगे, खाना बन जाएगा VIP। ये लीजिए, ये हल्का सा ग्रीन मैंने इस पर टच दिया। इसके अलावा खुशबुओं के साथ हम रख देंगे इस पर ज़रा सा, हमारा हलवा है तो हमने इसको रियल फूल से भी हम इसको कर सकते हैं ना। इसमें से आएगी जी मोतिये की खुशबू की साइड से ना, तो मैंने रख दी मोतिये के फूल। गुलाब के फूल भी रख सकते हैं आप लोग, ठीक है। चीज़ है तो थोड़ा सा स्पेशल टच होना चाहिए। इसके साथ ही जी हुआ जाता है मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म। तो इंशाल्लाह कल आपसे ज़रूर मुलाकात होगी एक स्पेशल सी रेसिपी के साथ, और आपने देखते रहना है किचन विद सरवत। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।